आज मैं फिर से सिंप्लीफिकेशन से वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति के पास 480 रुपया थे, जिनमें 1 रुपया, 5 रुपया तथा 10 रुपया के नोट बराबर बराबर संख्या में थे। नोटों की कुल संख्या कितनी है? बहुत ही आसान प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। कैसे सॉल्व करना है समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति के पास 480 रुपया थे, जिनमें 1 रुपया, 5 रुपया तथा 10 रुपया के नोट बराबर बराबर संख्या में थे। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। मान के चलते हैं, मान लेते हैं 1 रुपया का नोट x है। समझने का कोशिश कीजिएगा। 1 रुपया के नोटों की संख्या कितना है? x है। तो 5 रुपया के नोटों की संख्या कितना होगा? यानी कि x ही होगा। और 10 रुपया के नोटों की संख्या कितना होगा? यानी कि x ही होगा। यहाँ पर बोला है 1 रुपया, 5 रुपया तथा 10 रुपया के नोट बराबर बराबर संख्या में थे। कहने का मतलब है कि 1 रुपया का नोट x है, तो 5 रुपया का नोट भी x होगा और 10 रुपया का नोट भी x होगा। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। टोटल मूल्य दिया हुआ है, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक व्यक्ति के पास 480 रुपया थे, यानी कि टोटल कितना रुपया है? 480 रुपया है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। 1 रुपया का नोटों की संख्या कितना है? x है। तो इसको इससे गुना कर देंगे तो 1 रुपया का नोट का टोटल रुपया मालूम हो जाएगा, यानी कि x गुने 1 तो कितना हो जाएगा? x रुपया हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद 5 रुपया के नोटों की संख्या कितना है? x है। तो x को 5 से गुना कर देंगे तो 5 रुपया के नोटों का टोटल रुपया मालूम हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, यानी कि इतना रुपया। अब यहाँ पर 10 रुपया के नोटों की संख्या कितना है? x है। तो x को 10 से गुना कर देंगे तो 10 रुपया के नोटों के टोटल रुपया मालूम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? यानी कि 10x रुपया हो जाएगा। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर सभी को जोड़ेंगे तो टोटल कितना होगा? यहाँ पर टोटल रुपया दिया हुआ है, तो सभी को जोड़ने पर कितना होगा? 480 रुपया होगा। तो आपको इस तरीके से सबसे पहले लिखना है x प्लस 5x प्लस 10x, यानी कि सभी को जोड़ देंगे तो कितना होगा? यानी कि 480 के बराबर होगा। अब यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। इधर में कितना है? तो बराबर में 480 होगा। 10 और 5 15 और 1 16, यानी कि यहाँ पर 16x हो गया। और इधर में कितना है? 48 और 1 0, यानी कि 480 है। तो 16 तिया 48 और 1 0, यानी कि x का वैल्यू आ गया है 30। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। 1 रुपया के नोटों की संख्या कितना है? 30, यानी कि x का वैल्यू कितना आया है? 30 है। इसका मतलब 1 रुपया का कितना नोट है? यानी कि 30 है। 5 रुपया का कितना नोट है? यानी कि 30 है। 10 रुपया का कितना नोट है? यानी कि 30 है। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो 1 रुपया का नोट कितना है? 30 है। 5 रुपया का नोट भी 30 है और 10 रुपया का नोट भी 30 है। तो सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 90, यानी कि टोटल नोटों की संख्या कितना है? यानी कि 90 है। तो देख लीजिए कहाँ पर है। तो क्या बोला था? नोटों की कुल संख्या कितनी है? यानी कि 90। तो देख लीजिए कहाँ पर है, घ ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। देख लीजिए 1 से 2 स्टेप में आंसर मिल जाएगा। ये तो आप अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर इस तरीके से आप रख लिए तो देखिए 1 से 2 स्टेप में आपको आंसर मिल जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। मैं प्रत्येक बार बोलता हूं, अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति के पास 20 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 324 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 71 रुपया है। इनमें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? बहुत ही आसान है, समझने का कोशिश कीजिएगा। टोटल सिक्का कितना है? 324 है। कहने का मतलब है 25 पैसा और 20 पैसा का टोटल सिक्का कितना है? यानी कि 324 है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, इसमें कितना है 20 पैसा का और कितना है 25 पैसा का, ये तो मालूम नहीं है। तो मान के चलेंगे, तो किसका ज्ञात करना है ये सबसे पहले आपको समझना है। तो इसमें पूछ रहा है इनमें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो मान के चलेंगे, मान लेते हैं 25 पैसा का सिक्का x है। समझने का प्रयास कीजिएगा।
25 पैसा का सिक्का कितना है, x है, तो 20 पैसा का कितना होगा, यानी कि इसमें माइनस करना होगा। इसमें अगर x माइनस कर देंगे तो 20 पैसा का सिक्कों की संख्या मालूम हो जाएगा। तो 20 पैसा का सिक्कों की संख्या कितना होगा, तो क्या करेंगे टोटल में, यानी कि 324 में x माइनस करेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर अच्छा से समझना है। यानी कि टोटल सिक्का कितना है, 324 है। अब हम लोग मान के चले हैं कि 25 पैसा का सिक्का कितना है, x है, तो 20 पैसा का सिक्का कितना होगा, तो इसमें x माइनस करेंगे तो 20 पैसा का सिक्का मालूम हो जाएगा। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, अब इसको रुपया में बदलेंगे। अभी ये क्या है, सिक्का में है। समझने का कोशिश कीजिएगा, 25 पैसा का सिक्कों का संख्या कितना है, x है। अगर इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो रुपया में बदल जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको समझना है 20 पैसा का टोटल कितना सिक्का है, यानी कि 324 माइनस x। अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रुपया में बदल जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, 20 पैसा का 5 सिक्का रहेगा तो 1 रुपया होता है, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रुपया में बदल जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है 324 माइनस x और बटे में 5। समझने का कोशिश कीजिएगा। 25 पैसा का सिक्का कितना है, x है, हम लोग मान के चले हैं, तो इसको रुपया में बदलने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 25 पैसा का 4 सिक्का रहेगा तब 1 रुपया होगा। तो सिक्का को रुपया में बदलने के लिए 4 से डिवाइड करना होगा। बिल्कुल समझ में आ गया है, यानी कि यहाँ पर भी रुपया में बदल चुका है और यहाँ पर भी रुपया में बदल चुका है, और जोड़ देंगे तो टोटल रुपया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 71 रुपया। एक बार अच्छा से समझना है। अगर समझने में कहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं पर कंफ्यूजन है, कहीं पर डाउट है, तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। यानी कि यहाँ पर 25 पैसा का सिक्का इतना है और 20 पैसा का सिक्का इतना है, तो 25 पैसा का सिक्का को 4 से डिवाइड करेंगे तो रुपया में बदल गया, और 20 पैसा के सिक्का को 5 से डिवाइड करेंगे तो रुपया में बदल गया, और दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल रुपया मालूम हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 71 रुपया दिया हुआ है, जिसके बराबर होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब इसको एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, यानी कि 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 से यहाँ पर गुना कर देंगे तो 5x हो जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 से इसमें गुना कर लेते हैं तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 दूना 8, 1 9 हो जाएगा, 4 तिया 12, इतना हो गया। और 4 से इसमें भी गुना हो जाएगा, यानी कि 4x हो जाएगा। इधर में कितना है, 71 है। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे। तो अब यहाँ पर इसको इधर रहने देते हैं। सबसे पहले 5x में 4x माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर x बचेगा और प्लस में 1296 बचेगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, कितना है, 1296 है, 1296। और इसको गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 1 0, इतना हो गया। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको उधर में ले जाएंगे, तो इधर में कितना है, यानी कि 1420 है, और इसको उधर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसके नीचे लिख लेंगे तो घटाने में बहुत ही आसान होगा। इसको घटाएंगे क्योंकि ये उधर में जाके माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि 1420 में 1296 को घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 1 दहाई 10, 10 में से 6 तो 4। अब यहाँ पर कितना, 1 बच गया, तो यहाँ से 1 दहाई 10 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11, 11 में से 9 तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 हम लोग ले चुके हैं तो यहाँ पर 13 है, 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कि 124 इसका सही आंसर आ चुका है। x का वैल्यू मिल चुका है। तो हम लोग x किसको मान के चले थे, यानी कि 25 पैसा का सिक्का हम लोग x मान के चले थे, और यहाँ पर क्या बोला है, इनमें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो x का वैल्यू आ गया, यानी कि x हम लोग मान के चले थे 25 पैसा का सिक्का, तो इसका सही आंसर आ गया है 124। तो देख लीजिए कहां पर है, ख ऑप्शन सही है। बहुत ही आसान है, एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो आप अपने माइंड में कर सकते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहां पर आपको समझना है, इक्वेशन में इस तरीके से लिखना है। लिखने के बाद देखिए आप 1 से 2 स्टेप में आंसर बता सकते हैं। ये तो आपको लिखना है, लिखने के बाद यहाँ पर कैलकुलेट करना है, आप यहाँ पर आंसर बता सकते हैं। यानी कि आप यहीं पर आंसर बता सकते थे, इसको उधर में ले जाएंगे, यानी कि ये वाला इधर में जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने माइंड में कैलकुलेट करके आंसर बता देना है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन सीखने का प्रयास करना है। अगला प्रश्न 3 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए
4 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर का 1 अंक काट लिया जाता है। यदि एक छात्र ने 60 प्रश्न हल किए हों तथा उसे 130 अंक मिले हो तो उसने कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया? समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो टोटल कितने प्रश्नों को हल किया है, यानी कि 60 प्रश्नों को हल किया है। अब आपको समझना है 60 प्रश्न को तो हल किया है, लेकिन 60 में से कितने को गलत किया और कितने को सही किया ये मालूम नहीं है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, तो उसने कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया? समझने का कोशिश कीजिएगा, टोटल 60 प्रश्नों को हल किया है। अब मान के चलते हैं कि इसमें x प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। समझने का कोशिश कीजिएगा, टोटल 60 प्रश्न को हल तो किया है, लेकिन 60 में से कितने को गलत किया और कितने को सही किया ये मालूम नहीं है। तो मान के चलते हैं कि 60 में से x प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, तो कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया? तो क्या करेंगे, 60 माइनस x कर लेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा, 60 प्रश्नों को हल किया है जिसमें x प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, तो कितने प्रश्न का गलत उत्तर दिया, यानी कि 60 माइनस x कर लेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा, और एक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलता है, लेकिन x प्रश्नों का सही जवाब दिया है तो इसको टोटल अंक कितना मिलेगा, तो 4 से गुना कर लेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा, यानी कि 4x। तो टोटल अंक कितना मिला है, यानी कि 4x मिला है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि 60 प्रश्न में से x प्रश्नों का सही जवाब दिया है और सही जवाब के लिए कितना अंक मिला, तो इतना अंक मिल गया है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, इतना अंक तो मिला है, लेकिन इतना प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है और एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। तो इतना में कितना अंक काटा जाएगा, तो 1 से गुना कर लेंगे, तो 1 से गुना करेंगे तो इतना ही होगा। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, यानी कि टोटल सही उत्तर के लिए इसको इतना अंक तो मिला, लेकिन इसमें से माइनस हो जाएगा इतना, यानी कि 60 माइनस x, यानी कि इतना गलत उत्तर दिया है और एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x में माइनस करेंगे इसको। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि 4x माइनस 60 माइनस x हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, और टोटल कितना लेंगे, यानी कि 130 लेंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा, यानी कि सही उत्तर के लिए टोटल अंक इसको इतना मिला, लेकिन गलत उत्तर के लिए इतना माइनस हो गया, तो टोटल अंक इसको कितना मिला है, यानी कि 130 मिला है। तो इसी के बराबर ये है। समझने का कोशिश कीजिएगा, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 4x है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि ये माइनस में 60 हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा x। समझने का कोशिश कीजिएगा, और यहाँ पर कितना है, 130 है। अब यहाँ पर देखिए इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 5x, और इसको उधर में ले जाएंगे तो ये माइनस में है तो उधर में जाके प्लस में हो जाएगा, तो जुट जाएगा। तो जोड़ लेते हैं तो 0 और 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पर देख लीजिए 3 और 6 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 यानी कि 190 हो जाएगा। यानी कि 130 में 60 जुट जाएगा तो 190 होगा। अब 5 से काट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, कितना बच गया है, यानी कि 4, तो 5 8 40, यानी कि इसका सही आंसर आ चुका है 38। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसमें क्या बोल रहा था, तो उसने कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया। तो हम लोग मान के चले थे, यानी कि टोटल 60 प्रश्नों को हल किया था और मान के चले थे कि x प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, तो x का वैल्यू आ गया। तो इसका सही आंसर कहाँ पर है, ख ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 4 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। 3 कुर्सियों तथा 2 मेजों का मूल्य 3500 रुपया है, जबकि 2 कुर्सियों तथा 3 मेजों का मूल्य 4000 रुपया है। प्रत्येक मेज का मूल्य कितना है। बहुत ही आसान प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। कैसे सॉल्व करना है समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले लिखने के लिए समझना है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, 3 कुर्सी, तो आपको शॉर्टकट में लिखना है 3 कुर्सी प्लस 2 मेज। तो आपको इस तरीके से लिखना है 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य कितना है, यानी कि 3500 रुपया है। तो आपको लिखना कैसे है, 3 कुर्सी प्लस 2 मेज, यानी कि बराबर में 3500 रुपया। समझने का कोशिश कीजिएगा। इसके बाद क्या बोल रहा है, 2 कुर्सियों तथा 3 मेजों का मूल्य 4000 रुपया है। तो आपको इसके नीचे लिखना है 2 कुर्सी प्लस
3 मेज बराबर कितना है, यानी कि 4000 रुपया है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब इसी को सॉल्व करना है। आप जैसे भी सॉल्व करने के लिए जानते हैं, आपको सॉल्व कर लेना है, लेकिन मैं एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर इसका वैल्यू निकालना हो, यहाँ पर x हो या y हो या कुछ भी हो, अगर यहाँ का वैल्यू निकालना हो तो आपको क्या करना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। यानी कि k का वैल्यू निकालना है तो इसके लिए आपको r बाई अल्फा करना है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि r और अल्फा क्या है। तो जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसको ढक देना है, तो ढकने के बाद ये बच रहा है तो इसमें आपको r बनाना है। देखिए इस तरीके से r बनेगा, यानी कि इसको गुना करना है, बीच में माइनस का चिन्ह देना है, इसके बाद इसको गुना करना है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब नीचे में अल्फा है तो अल्फा के लिए आपको इसको ढक देना है। समझने का कोशिश कीजिएगा, अल्फा के लिए इसको ढकना है। तो इधर में बच गया, इसमें आपको अल्फा बनाना है। अल्फा कैसे बनेगा, यानी कि इस तरीके से। तो यहाँ पर अल्फा कैसे बनेगा, इस तरीके से। तो सबसे पहले इसको गुना करेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह, इसके बाद इसको गुना करेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर निकालना है m का वैल्यू, यानी कि मेज का मूल्य। तो यहाँ पर हम लोग m निकालेंगे, तो m के लिए क्या करेंगे, m के लिए होता है अल्फा बटे अल्फा। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर दोनों अल्फा एक नहीं है, अलग अलग है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर m का वैल्यू निकालना है तो इसको ढकेंगे, ढकने के बाद ये और ये बच गया है, तो इसमें आपको क्या बनाना है, अल्फा बनाना है। देखिए यहाँ पर अल्फा है, तो इसको ढकने के बाद कौन कौन बच गया, ये और ये, तो इसमें अल्फा इस तरीके से बनेगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। इसको हम लोग क्या किए हैं, ढक लिए हैं। तो अल्फा कैसे बनेगा, यानी कि इसको गुना करेंगे, सबसे पहले माइनस का चिन्ह देंगे, इसके बाद इसको गुना करेंगे। तो 35 दूना 70। समझने का कोशिश कीजिएगा, 35 दूना 70 और 2 जीरो रख लिए, माइनस का चिन्ह देंगे, 35 दूना 70। अब इसको गुना करेंगे, ये तो ढक लिए हैं, तो इसको और इसको गुना करेंगे, तो 4 तिया 12 और 3 जीरो। बहुत ही आसान है, एक बार अच्छा से प्रैक्टिस करना है। अगर एक बार अच्छा से प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होने लगेगा। अब बटे में हम लोग को क्या लिखना है, अल्फा के लिए। तो अल्फा के लिए हमेशा इसको ढकना है। समझने का कोशिश कीजिएगा, अल्फा के लिए इसको ढकना है। तो इधर में ये बच गया, इसमें आपको अल्फा बनाना है। तो देखिए इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह देना है। इसको गुना कर लिए, इसके बाद इसको गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9, आंसर आ जाएगा। देखिए यही काम करना था। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या है 12000 और यहाँ पर 7000। तो 12000 में 7000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5000। लेकिन बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस में रहेगा। और यहाँ पर देख लीजिए 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा, लेकिन बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस रहेगा। लास्ट में माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो देख लीजिए 5 एकम 5 और 2 जीरो। बहुत ही आसान है। हाँ, यहाँ पर देखिए 5000 होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 12000 में 7000 घटाए हैं तो 5000 बचेगा। तो यहाँ पर कितना है 5000, तो 5 से काट दिए तो 5 एकम 5, यानी कि 1000 आ गया। m का वैल्यू कितना आया, 1000, यानी कि प्रत्येक मेज का मूल्य कितना है, तो 1000 है। देख लीजिए कहां पर है, तो ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 5 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। यदि 15 कुर्सियों तथा 2 मेजों का कुल मूल्य 4000 रुपया हो तो 12 कुर्सियों तथा 3 मेजों का कुल मूल्य क्या होगा। बहुत ही आसान है, समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है, 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है 10 कुर्सी बराबर 4 मेज, इस तरीके से आपको लिख लेना है। इसका मतलब हुआ 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। इसका मतलब 10 कुर्सी बराबर 4 मेज। बहुत ही आसान है, समझने का कोशिश कीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बोल रहा है 15 कुर्सियों तथा 2 मेजों का कुल मूल्य 4000 रुपया है। तो आपको इस तरीके से लिखना है 15 कुर्सी प्लस 2 मेज का मूल्य कितना है, यानी कि 15 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य कितना है, 4000 रुपया है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहां से या तो k का वैल्यू निकालेंगे या तो m का वैल्यू निकालेंगे, जिसका आप निकालना चाहते हैं आप निकाल सकते हैं। अगर यहां से k का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, यानी कि 10 इसके बटे में चला जाएगा, यानी कि 4/10 हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, तो कितना आ रहा है, यानी कि 2/5 m आ रहा है।
अब यहाँ पर k के जगह में इसको रख देंगे, इसको। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी कि k का वैल्यू कितना आया है, इतना। तो k के जगह में आपको इतना रखना है। तो कितना रखेंगे, 2/5 रखेंगे। तो यानी कि 15 गुने 2/5 m हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पर 2m है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर कितना है, 4000 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और यहाँ पर 2 तिया 6m हो जाएगा। और यहाँ पर 2m पहले से है और इधर में 4000 है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 6 2 8 हो जाएगा, यानी कि 8m हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए इधर में 4000 है। 8 से काटेंगे तो 8 5 40। समझने का कोशिश कीजिएगा, 8 5 40, ये कट गया और 2 0 बच गया, यानी कि m बराबर आ गया है कितना, 500 रुपया। समझने का कोशिश कीजिएगा, यानी कि m बराबर 500 आ गया। तो क्या निकालना है, तो इसमें पूछा है तो 12 कुर्सियों तथा 3 मेजों का कुल मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर मेज का मूल्य आ गया है। अब हम लोग को कुर्सी का मूल्य निकालना है, यानी कि k का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए k बराबर इतना है। समझने का कोशिश कीजिएगा, k बराबर कितना है, यानी कि 2/5 m है। तो m का वैल्यू आ चुका है। तो m के जगह में हम लोग क्या रख देंगे, यानी कि 500 रख देंगे। तो कुर्सी का मूल्य निकल जाएगा। तो देख लीजिए, यानी कि 5 एकम 5 और यहाँ पर ये 2 0 रहेगा और 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 200। यानी कि कुर्सी का मूल्य कितना है, 200 और मेज का मूल्य कितना है, 500। तो यहाँ पर क्या बोला है, समझने का प्रयास कीजिएगा। 12 कुर्सियों तथा 3 मेजों का कुल मूल्य क्या होगा। तो 12 कुर्सी का मूल्य कितना होगा, अब आपको समझना है कि एक कुर्सी का मूल्य कितना है, 200। तो 12 कुर्सी का कितना हो जाएगा, यानी कि 12 दूना 24, यानी कि 2400 हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, ये कुर्सी का मूल्य निकल गया, 12 कुर्सी का मूल्य निकल गया। और 3 मेज का कितना होगा, एक मेज का 500 है तो 3 मेज का 1500। तो यहाँ पर 1500 लिखेंगे और जोड़ लेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, 5 4 9 और यहाँ पर देख लीजिए 3, यानी कि 3900 रुपया हो जाएगा। यानी कि क्या पूछा है, तो 12 कुर्सियों तथा 3 मेजों का कुल मूल्य क्या होगा, तो 3900 रुपया होगा। बहुत ही आसान है। आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा हो गया, लेकिन बड़ा नहीं है, समझाने के चलते मैं बड़ा किया हूं। अगर आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप इसमें से कुछ स्टेप को आप गैप कर सकते थे। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।